Now let's start with chapter number 8, regional cultures. In this chapter we will study about medieval period. वहाँ पे क्या क्या religious cultures follow करे जा रहे थे, ठीक है? Now during the medieval period there was much flowering of regional culture. जो संस्कृत है उसको establish करा गया था. It's an unchallenged authority in the literature of ancient period. इसका जो hold था वो continue करा. At the same time there was much growth of regional languages जैसे कि हिंदी, मराठी, बंगला, उड़िया. और साउथ इंडिया की बात करें तमिल व ट्राइब और कन्नड़ा, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज जो था इनकी जो ग्रोथ हुई इट वाज मच एंड इट्स केम टू हैव रिच लिटरेचर. नेक्स्ट इज लिटरेचर अंडर राजपूत रूलर्स. ठीक है, सम ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स एंड पोएट्स एंड of the period was जैसे आपके जयदेव हैं, he was distinguished poet. In his गीता गोविंदा he described divine love of राधा and कृष्ण. इनकी जो किताब थी गीता गोविंदा उसमें एक डिवाइन लव बताते हैं राधा और कृष्ण. नेक्स्ट इज कलहन. ये एक फेमस हिस्टोरियल वर्क है इसका रजत रंगनी का जो आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताता है अप टू 1140. नाउ बिल्हाना, इन्होंने विक्रम देवाचारिता को लिखा जो आपकी चाणक्य के रूलर विक्रम आदित्य सिक्स्थ की बायोग्राफी. नाउ डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन साउथ इंडिया. देखो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ. साउथ इंडिया की बात करते हैं. लिटरेचर वाज प्रोड्यूस इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज. और जो फेमस वर्क है तमिल के वो क्या है आपके कुरल बाय तिरुवल्लुवर और रामायण बाय कंबन और जो नंबोदीपदा ब्राह्मण जिन्होंने रेडियो सॉन्ग लिखा ये मलयालम. और कुछ मिस्टेक्स भी है जो कंट्रीब्यूट करते कन्नड़ लिटरेचर को. अब वो मोस्ट वर्षा जो ग्रेट कन्नड़ स्कॉलर थे एंड हिज वर्क ऑन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इनका कुछ वर्क भी देखने को मिलता है पॉलिटिक्स पे और एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ लैंग्वेज एंड लिटरेचर अंडर दिल्ली सल्तनत. कैसे यहाँ की लैंग्वेज थी, क्या यहाँ के लिटरेचर. पर्शियन को इंट्रोड्यूस करा एज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ टोक्स इन इंडिया. संस्कृत को कंटिन्यू करा टू बी द लैंग्वेज ऑफ लर्न ब्राह्मण्स. ठीक है, पर्शिया तो क्या के वो टोक्स की लैंग्वेज कंटिन्यू रही और संस्कृत जो थी जो ब्राह्मण की लैंग्वेज थी वो भी कंटिन्यू रही. बहुत सी जो संस्कृत वर्क थे उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करा. जो अमीर खुसरो थे ग्रेटेस्ट पर्शियन राइटर, ही वाज द ऑथर ऑफ नंबर ऑफ वर्क्स एंड सब्जेक्ट. इन्होंने he wrote mainly in Persian but he also contributed to the growth of literature. ऐसा नहीं है इन्होंने काम करा पर्शियन में लेकिन उन्होंने उर्दू और हिंदू का भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर. His style was writing of Hindus. ठीक है, जियाउद्दीन बरोनी इन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी. Although much of the literature produced by Muslims was in Arabic. जितनी भी लिटरेचर प्रोड्यूस करी थी वो अरेबिक लैंग्वेज में थी और therefore encourage Persian as a language of literature और administration. ये लैंग्वेज है लिटरेचर की और कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन. लिटरेचर अंडर मुगल्स. अब मुगल्स के अंदर क्या क्या लिटरेचर थी एज स्टेटेड अर्लियर. बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल रूलर. तुझे बाबुई और तुगरी. गुलबादन बेगम जो सिस्टर थी हुमायूं की, ही रोट हुमायूं. इन्होंने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था. इन द कोर्स ऑफ टाइम पर्शियन जो थी वो क्या बन गई ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल. एंड फैजी जो कि आपके पोएट थे अकबर के. अब्दुल फैजाल जो थे ऑथर थे, अकबरनामा थे. और एन.ए. अकबर ने क्या कहा, ही पैटर्नाइज मैन ऑफ अर्निंग एंड यहाँ पे इन्होंने 9 जेम्स अपने कोट में रखे जिन्हें हम नवरत्न भी कहते. ठीक है, जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी लिखी पर्शियन में जिसे हम तुझे जहांगीरी कहते हैं और ये बहुत ही वैल्यूएबल अकाउंट है फॉर द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जंग. दारा शिकोह के सन थे शाहजहां के. इन्होंने जो उपनिषद है उनको इसमें पर्शियन में ट्रांसलेट कर. अब्दुल हामिद लाहौरी और खाफी खान ये ग्रेट पर्शियन स्कॉलर है एट द टाइम ऑफ रिगेन ऑफ शाहजहां. तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है एंड सिंगिंग वन द नॉबल डीड्स ऑफ लॉर्ड रामा. ये मास्टरपीस है आपका हिंदू लिटरेचर का. और 4 सावर क्या कंटेन करते हैं आपके कॉम्पोजिशन ऑफ सुल्तान. अब्दुल रहीम खान खाना ये फेमस हिंदी पोएट है जिन्होंने रिसीव करा था अकबर का पैटर्नेज एंड हिज दोहाज एंड रीड वेरी मच इनके दोहाज हमको बहुत इंटरेस्ट से भी पढ़ा जाता है. ठीक है, म्यूजिक एंड पेंटिंग. म्यूजिक एंड पेंटिंग अंडर दिल्ली सल्तनत. पेंटिंग की बात करते हैं
जो पेंटिंग थी वो मिनिएचर पेंटिंग थी, ठीक है, जो ऑरिजिनेट हुई थी राजपूत पीरियड। इसको हमने मुगल मिनिएचर पेंटिंग से इन्फ्लुएंस हुआ था। और जो राजपूत पेंटिंग है उनको दो स्कूल में, एक राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल में डिवाइड करा, ठीक है। और जो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट है वो कहाँ फ्लरिश हुआ था? राजस्थान में और सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया में। और जो रूरल थे आपके हिमालय से, कुल्लू, मंडी, जम्मू एंड गढ़वाल, ये आपकी पहाड़ी स्कूल से, जिसे हम कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग दिया। जो अर्ली टर्किश रूलर थे, they did not patronize art such as painting. With commencement of Lodi rule, miniature painting in Persian style को उसको हमने use करा to illustrate the book. During the Sultanate period, we find a synthesis of Persian style और India ideas of painting. Music की बात करते हैं, जो नॉर्थ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक है उससे फ्यूजन हुआ इंडिया का और पर्शियन म्यूजिक का। अमीर खुसरो was a master in the theory and the practice of music. इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा? ही इंट्रोड्यूस मैनी परसो अरेबिक रागास। बिसाइड बीइंग द पोएट, ये फाइन सिंगर थे एंड ही स्टार्टेड टू हैव इन्वेंटेड सितार। और जो सारंगी और तबला है वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर। जब क्या हुआ आपका फिरोज शाह तुगलक का रिगेन हुआ, तो जो रागा दर्पण है वो पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया गया। और जो म्यूजिकल गैदरिंग थी वो कॉमन फीचर बन गई इन द एडॉप्स ऑफ सूफीज एंड बाकी से, ठीक है। डिवोशनल म्यूजिक पॉपुलर हुआ। रीजनल किंग के जो डॉन्स थे जौनपुर के और ग्वालियर के, वो फेमस थे फॉर द म्यूजिक। नाउ म्यूजिक एंड पेंटिंग इन द मुगल्स। मुगल्स की जो पेंटिंग्स वगैरह थी वो कैसे थे? हुमायूं जो थे वो पहले मुगल एम्पर थे जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया पेंटिंग में। इनके दो फेमस थे, मीर सैयद अली और अब्दस समार, जो विद हिम फ्रॉम पर्शिया, ठीक है। इनके फेमस पेंटर्स थे। अकबर ऑर्गेनाइज एंड डेवलप, इन्होंने क्या करा? अकबर ने मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग को ऑर्गेनाइज करा और डेवलप करा एंड देयर वर हिंदू एंड मुस्लिम आर्टिस्ट। म्यूजिक की बात करते हैं, ऑल द रूलर्स एक्सेप्ट औरंगजेब ही पैट्रनाइज म्यूजिक एंड डांसिंग। सबसे फेमस जो सिंगर थे वो तानसेन थे और बाज बहादुर थे। जो तानसेन है इनकी मोस्ट पॉपुलर रागा है जिसे हम रागा दरबारी कहते हैं, जो आपकी कंपोज हुई थी और सिंगर लाइक हिम हैज बीन नॉट इन सीन। अभी तक इनकी तरह कोई दूसरा सिंगर 2000 ईयर से दिखाई दिया ही, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।